बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं। लामा जी, आज 26वां दिन है, आंखों में पट्टी बांधी है कि ये किस तरह का प्रदर्शन है? जी, आज 26वां दिन जो हम लोग धरने में बैठे हैं, विशेष करके यहाँ पे पट्टी लगाकर हम ये सिंबॉलिक दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर नजर दे। सरकार आंख में पट्टी लगाकर बैठा हुआ है। हम लोग ने ऐलान की, देखिए कि बहुत हम लोग जो 12 फरवरी से बैठे हुए हैं अनशन में, ये जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए इसके लिए कार्रवाई नहीं करे और लिखित आश्वासन न दे। आपको मालूम है हम लोग 12 फरवरी से अनशन में हैं और आज आंख पे पट्टी प्रत्येक घंटे ने आंख पे पट्टी लगाकर ये सांकेतिक विरोध जनाए हैं कि सरकार हमारे पर ध्यान दे। कथनी और करनी में फर्क लाए। विदेश में जाके कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए, लेकिन बुद्ध के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कमेटी में हमारे बहुत संपूर्ण होना चाहिए और बीटी एक्ट को निरस्त करना चाहिए। तो ये हमारी मुख्य मांग है और आज 26 दिन हम लोग कंप्लीट किए हैं और कुछ पॉइंट आप प्रेस के मार्फत जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ सूचना आ रही है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन दी जा रही है, रैली, शांति रैली निकाली जा रही है, ज्ञापन दी जा रही है। कुछ संस्था अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ये धरने जो बैठे हुए हैं, हम लोग ने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। ये ध्यानपूर्वक सभी अपने नोट करें और सभी को इसमें लागू हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि एकता में जीत होती है। नंबर 1 पॉइंट, जब तक धरना आंदोलन चले तब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा तय किए अनुशासन का पालन करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक धरना आंदोलन चले तब तक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा तय किए अनुशासन का पालन करना है। और जो अकाउंट नंबर हम लोग ये जारी की है, उसी अकाउंट में पैसा देना है। कोई व्यक्तिगत तौर पर अपील कर रहे हैं तो ये हम मानने नहीं मान रहे हैं। इसका कुछ हिसाब किताब हम नहीं दे पाएंगे। और हमारे विशेष करके हम लोग ने प्रशासन डीएम को हम लोग ने एक चिट्ठी दी है, जिसमें आकाश लामा, जम्बू लामा, बनते प्रज्ञशील महाथेरो, बनते करुणाशील राहुल, इसी प्रकार बनते विनय रोकित, बनते सुनीत पाल, बनते करुणाकर, बनते विनय रोकित, ए जिम्बा, लोबजम तामंग, एमके योंजन, इन्हीं जो नाम दिए हैं, इन्हीं नाम से ही जो ये पे जो लेटर दिया गया है, इनके जो प्रेस रहेगी, ये ऑफिशियल प्रेस मीट रहेगी। नंबर 2, कोई भी भिक्षु या उपासक व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी भिक्षु उपासक व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। नंबर 3, कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से कमी कमजोरी पर नहीं बोलना है। कोई भी सदस्य सार्वजनिक रूप से कमी कमजोरी पर नहीं बोलना है। यदि किसी को बोलना है तो व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आए,
उसमें विधान करे। नीतिगत नंबर 4, नीतिगत निर्णय पर निर्धारित व्यक्ति, जो अभी हम लोग जो डीएम को दिए हैं लिस्ट, नीतिगत निर्णय पर निर्धारित व्यक्ति या भिक्खु ही चर्चा करेगा। नंबर 5, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रेस के माध्यम से सलाह नहीं देगा। कुछ भी सलाह देनी है यहाँ आकर, ये हम लोग अभी बुद्ध वंदना के बाद बैठेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई भी व्यक्ति या भिक्खु व्यक्तिगत रूप से प्रेस के माध्यम से सलाह नहीं देगा। किसी को है यहाँ पर आकर ही हम लोग बैठते हैं, तब आप सलाह दे सकते हैं। नंबर 6, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने शहरों पर रहकर कार्य कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने अपने शहरों में रहकर कार्य कर रहे हैं, वे सभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के समर्थन में अपनी बात कहे। कि हमारी अनुरोध है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो संगठन या संगठनकर्ता अपने अपने शहरों में रहकर कार्य कर रहे हैं, वे सभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के समर्थन में अपनी बात रखे। हमारी यह अनुरोध है। नंबर 7वां पॉइंट, सभी स्टेट कमेटी को अपनी मेमोरेंडम देंगे, अपनी एमपी और एमएलए को, अपने एमपी और एमएलए को मेमोरेंडम देंगे। सभी स्टेट कमेटी को अनुरोध किया जाता है हेल्प के लिए टू रिपील बीटी एक्ट 1949। अपने एमपी और एमएलए को पत्र देगी, और ये पत्र का मैं जब से इस मूवमेंट चला है, चाहे नागपुर आकाश लामा जी गए हो, चाहे दिल्ली गए हो, चाहे पटना गए हो, चाहे बुद्ध गया आए हो, इस कार्य को एक लंबे समय से वो अपना घर परिवार, माँ बहन भाई, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर वो कार्यक्रम में अग्रल धारा की तरह व्यस्त रहेगी। ये करुणाशील जी ने ठीक ही कहा, हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो काला कानून है 1949 एक्ट,